हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये तैयारियां जो चल रही हैं, मुझे निकलना है ससुराल के लिए और इसलिए मैं ये सब खाना वगैरह पहले ही बना के रख दूँगी। मेरा नवरात्रि का व्रत है तो मैं आके समापन करूँगी, उसके लिए मैंने सारे इंतज़ाम कर दिया है। तो एक औरत जो होती है ना, वो पूरी ज़िंदगी ससुराल और मायके में सामंजस्य बिठाती रहती है और शायद बिठा भी नहीं पाती है कभी। यहाँ पर क्या है कि हमारे यहाँ इस बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे अष्टमी मनाई जा रही है मायके में और ससुराल में नवमी मनाई जा रही है। और ये सब आप लोगों को पता ही है कि इस बार इस तरीके से हुआ है। तो मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। बच्चों को नहीं ले जाऊँगी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं और उनको नानी के यहाँ छोड़ूँगी। वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, पूरा दिन लग जाता है और उनका जो है एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अपनी तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से मैं निकल जाऊँगी। तो अलग इसलिए होता है एक औरत के लिए, क्योंकि जहाँ वो उसका मायका होता है और ससुराल होता है, ये दो बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि एक ही घर के बच्चों में अंतर हो जाता है, फिर ये तो घर अलग होते हैं। तो यहाँ के रीति रिवाज बहुत हद तक अलग ही होते हैं। तो हमें सामंजस्य बिठाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और सामंजस्य कभी ससुराल और मायके में बैठ ही नहीं पाता। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं मंदिर का जो है दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे जो ससुराल में मेरा मंदिर है, मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे आपको दर्शन करा रही हूँ, तो आप देख लीजिए। अब ये तो खैर इसकी बात है कि यहाँ पे अष्टमी है, मतलब ससुराल में नवमी है और वहाँ पे अष्टमी है। तो ये तो पूरे देश में ही आजकल हो रहा है कि कभी दो प्रकार से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दो तिथियां हो रही हैं, ये वो मेरी समझ में नहीं आता है। मैंने जब मैं अभी 2-4 साल से ये सब चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। इसके पहले एक जैसा ही होता था सारी जगह और ना कोई ये सब होता ही नहीं था कि आज यहाँ पे ये मनाया जा रहा है वहाँ पे होना जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब ज़रूर जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है तो बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं वो बैठ जाते हैं यूट्यूब पे और अपना अपना ज्ञान देते हैं। यहाँ पे मेरी सासू माँ जो हैं गायों की सेवा करती हैं, तो वहाँ पे उन्होंने गाय बांध रखी हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी थोड़ा सा, ये बछड़ा है, अभी नया है और यहाँ पे मैं रंग लगा रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो सुहागन महिलाएं होती हैं वो पूजा से पहले रंग लगाती हैं। हवन करना है मुझे इसलिए मैं लगाऊंगी, तो पहले कन्याओं को लगाया जाता है या घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे कन्या को लगा रही हूँ। और तो ये मेरे देवर के बच्चे हैं, दोनों ट्विंस हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो बेटी को लगा दिया, बेटा भी साथ में लगाता है क्योंकि उसको भी आदत है, जो भी उसके साथ करो वो उसको भी आदत है तो वो भी करता है। इस तरीके से इसको भी लगा दूंगी और बाद में मैं खुद लगाऊंगी। तो इस तरीके से रीति रिवाज जो होते हैं वो, तो देखिए रीति रिवाज तो लगभग एक जैसे ही होते हैं हर जगह, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं हर घर में। सुविधा के अनुसार कर लेते हैं, जैसे आपके यहाँ हम भाई जिसके यहाँ जैसी सुविधा हो वैसा कर लेते हैं। और तो बस यही सब जो है एडजस्टमेंट करते करते हम लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। तो सबके घर का अलग अलग सिस्टम होता है। पहले लड़की को अपने घर की आदत होती है कि वहाँ पे कैसा सिस्टम है, और लड़की के लिए कोई ख़ास मायके में सिस्टम होता नहीं है, जो भी उसको करना होता है कर लेती है। लेकिन ससुराल में जो होता है, जो सिस्टमेटिक होता है, उसी के अनुसार, सिस्टम के अनुसार ही चलना होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे हम लोग हवन करने लगे हैं और पानी इतना बरसने लगा था कि कोई आ ही नहीं पाया था हवन में। तो सिर्फ हम 2-3 लोगों ने, 4 लोगों ने हवन किया। और ये जब मैं पहुँच जाती हूँ ना, तो ये छोड़ती कम है, ये साथ में ही रहती है मेरे ज़्यादातर। तो ये हवन में भी मेरी गोदी में बैठी हुई थी और मैं हवन कर रही थी। तो ये देवर हैं, तो ये कर रहे थे और मैं कर रही थी। और बाकी के और काफ़ी काम होते हैं तो ये लोग, मम्मी हैं और ये है, वो कर रहे थे और कुछ कर रहे थे, मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने ही किया था। पानी बहुत बरस रहा था तो कोई आ भी नहीं पाया था, अकेले ही हवन किया था हम लोगों ने। और यहाँ पे मम्मी खड़ी हुई थी, तो ये शायद वीडियो बना रहे थे मेरा भी और मम्मी का बनाया उन्होंने।
क्योंकि उन्हें थोड़ा सा ज़मीन में बैठने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो बैठ के हवन नहीं कर पा रहे थे, पैर में चोट लगने के कारण, तो वो नहीं बैठे थे। हम ही लोगों ने किया था और हवन ज़्यादा था, करने वाले हम 2 थे, तो टाइम काफ़ी लगा था। तो इस तरीके से हम लोगों ने हवन कर लिया था। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे जवारे विसर्जन करने। तो खूब अंधेरा हो गया था, क्योंकि एक तो पानी बरसा, हवन भी हमारा लेट हो गया था। और इस तरीके से हम लोगों ने, तो मैंने वहाँ का वीडियो बिल्कुल बनाया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ भी दिख ही नहीं रहा था। अब आरती होने लगी है, तो हम लोग कर रहे हैं आरती, और बस इसके बाद हम लोग जवारे विसर्जन करने जाएंगे। तो वो उसका कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि पानी बरसते हुए हम लोग भीगते हुए इस कंडीशन में गए थे और बिल्कुल अंधेरा हो चुका था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तालाब में। इस हालत में हम लोग गए थे, तो वीडियो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बस ऐसे ही हम लोग निकल गए थे। और फिर अब मैं आ रही हूँ वापस। अब बज चुके हैं रात के 8:30, और इस तरीके से रास्ते में जो माता विराजी हुई थी, सबका वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और दर्शन भी करवाती जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही वीडियो बन पाया था। ससुराल में किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो किस लिए बनाती हूँ, इसीलिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास बनाती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत जो किसी ने बना दिया या मैंने बना लिया चोरी छुपे, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये काली माता है यहाँ पे, तो यहाँ पे काली माता की काफ़ी बड़ी मूर्ति होती है। मैं गाड़ी से ही बना रही थी, तो उतना साफ आया नहीं है, फिर भी लेकिन काम चलाऊ तो आया है। और यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ, तो यहाँ से मैं बच्चों को ले लूँगी। तो यहाँ पे उतरूँगी नहीं, रुकूँगी नहीं थोड़ी भी, क्योंकि अब बहुत लेट हो रहा है। और ये मेरी बेटी जो है वो भी नवरात्रि का व्रत रखा था उसने, तो खाने वगैरह के लिए मैं जल्दी जाऊँगी। फिर इसके बाद खाना भी तैयार करना है, फिर रोटियाँ तो सेकनी ही पड़ेंगी। अकेला ये सब बना के गई थी मैं। तो ये देखिए प्रसाद थाली जो है वो लगा रही हूँ। तो ये प्रसाद जो है वहीं से लेके आई थी, अठवाई और जो खीर होती है ना, खीर पूरी, वो लगती है वहाँ प्रसाद में। और इसके बाद मैं थाली लगा दूँगी। तो ये खीर और पूरी रख दी है मैंने, ये प्रसाद है। और इसके बाद जो भी मैंने बनाया था वो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बनाते हुए मैंने बस थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया था। तो कढ़ी बनाई थी मैंने, चावल बनाए थे, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी बग़ैर प्याज लहसुन की। तो उसका कुछ खास टेस्ट होता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी सिंपल सब्ज़ी ही बनाई थी। प्याज लहसुन नहीं डालते हैं तो सिंपल ही बनती है। अब नवरात्रि में हमारे यहाँ कोई प्याज लहसुन खाता नहीं है, और पारायण का ये जो खाना है, तो इसमें भी नहीं, पारायण वाला जो होता है उसमें नहीं डालते हैं। तो बस इस तरीके से थाली जो है मैं लगा रही हूँ। और बस आज का वीडियो जो है इतना ही है। कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट में। और वीडियो में आप लोगों को मैंने अपने ससुराल का घर वगैरह तो नहीं दिखाया है, मंदिर ही दिखाया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं वहाँ पे ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ, किसी को पता नहीं है। तो बस इतना ही बनाया था। तो वीडियो कैसा लगा, और थाली व्रत वो पारण वाली थाली कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट में। इतना ही बना पाई थी मैं। और जो लोग नए आते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट में अपनी राय दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं पारण करती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप लोग भी आइए। बाय बाय दोस्तों।